राजीव आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाया भी क्यों ना, क्योंकि लता एक घरेलू महिला है। वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत या तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह राजीव का फोन आया कि वो देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज राजीव से इस बात के लिए लड़ती थी और वो यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है और वो कमाता है, वो जो चाहे वो करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वो राजीव के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की जरूरत है, ना कि इस घर को उसकी जरूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद राजीव सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ, मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वाले के कान खड़े हो जाते हैं, नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन जाती है। यह सब सोचकर लता अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। राजीव यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने राजीव को फोन करा तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेते आएगा। राजीव ने लता के पास दवा रख दी और कहा ले लेना, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की जरूरत नहीं। रात को लता ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर की उसको बहुत आवश्यकता है। अगले दिन राजीव दवा की कहकर चला गया और रात के डॉक्टर के चलना पड़ा। अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फोन करा। राजीव ने कहा वो अभी आता है, पर राजीव को यह कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर राजीव को दोबारा फोन करा, जब तक लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर उसे अस्पताल ले गया, तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब लता की सबको जरूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को लता की कितनी जरूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, रुमाल, अपनी दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसे उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी जरूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़िया घर नजर आ रहा था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता। राजीव को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज राजीव का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं थी। आज राजीव को लता की बहुत जरूरत है, पर लता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी जरूरत है, सबको मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की जरूरत है। तो दोस्तों, छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।